नमस्कार साथियों, शुभम एकेडमी के एजुकेशन टेक एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखते हैं बहुत ही उपयोगी जानकारी, किस प्रकार से हम फर्म सोसाइटी के अंतर्गत सोसाइटी का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी फॉर्म 27 और 28 का चालान बनाना। अभी कुछ दिनों से, पिछले सेशन से ही मान के चलिए, ऑफलाइन चालान जो बैंकों में जा कर के जमा करते थे वो प्रॉपरली बंद कर दिए गए। ऐसी स्थिति में अधिकांशतः लोगों को परेशानी आती है चालान जमा करने में, कि वो अपने चालान किस प्रकार से जमा करें। कहीं ना कहीं आइडिया नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं वेबसाइट की समस्या होती है, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम किस प्रकार से आसानी से घर बैठे ही अपना चालान व्यवस्थित तरीके से जमा कर सकें, ये सीखने समझने के लिए हमारा ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देखें। क्योंकि चालान का जो माइनर और मेजर हेड है वो हेड नंबर सही होना चाहिए, ये एक सावधानी है। तो उसके लिए आप हमारा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए। साथ ही साथ इस प्रकार की और भी वीडियो और भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको या तो आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला हो, एनी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जा कर के गूगल को आप ले लीजिए, गूगल पे URL डाल दीजिए। गूगल का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको साइट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर आपको डालना होगा MP ट्रेजरी, ये ट्रेजरी का लिंक आ गया है। इस पर आप क्लिक करें, MP ट्रेजरी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी MP गवर्नमेंट के चालान हैं वो सभी चालान इसी साइट के माध्यम से जमा किए जाते हैं। बस शर्त है कि उनका माइनर और मेजर हेड क्या रहेगा। यदि ये आपको बात पता है तो आप कोई सा भी चालान हुआ वो जमा कर सकते हैं। अभी आज हम समिति के धारा 27-28 के चालान की बात कर रहे हैं। mptreasury.org ओपन हो गया है। यहाँ पर आप ये साइबर ट्रेजरी को क्लिक करें। कई बार इसमें हम सर्च करते रहते हैं कि इसके अंतर्गत ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको साइबर ट्रेजरी को क्लिक करना है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे साइबर ट्रेजरी के अंतर्गत जो जो विभाग हैं वो सभी आ चुके हैं। स्कूल एजुकेशन, तो कॉमर्शियल टैक्स, टाउन एंड सिटी कंट्री टैक्स, फर्म। अब इसी में मिल रहा है हमें फर्म एंड सोसाइटी। चूँकि हम फर्म एंड सोसाइटी की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्लिक करते हैं। अब साथियों, यहाँ पर बहुत इजी वे में आप अपना चालान जमा कर सकते हैं। जो भी आपका समिति का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी वो आप डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन आप डालें, ज़्यादा अच्छा है कि आप मेंशन करें। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार को हम सेलेक्ट करते हैं। डिवीज़न आपका जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं उज्जैन डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी समिति का नाम डालना होगा, जो भी नाम। एड्रेस आप फिल कर दीजिए। ये खास तौर पर इसलिए होता है कि बाय द वे जैसे आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, ट्रांजेक्शन आपका हो गया है और किसी कारणवश आप प्रिंट निकाल पाए, क्योंकि चालान हमारा है और 2000 रुपये का चालान है, पेनल्टी वगैरह है तो हो सकता है कि ज़्यादा का चालान हो। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा चालान मिस हो जाता है, तो हम उसे सर्च कैसे करें। नंबर भी नहीं लिख पाए थे, चालान नंबर रहते हैं, अभी आगे जस्ट हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप जो है कि एड्रेस मेंशन कर लीजिए, तो आप उससे सर्च कर पाएंगे। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर मैंडेटरी है। जो भी आपका समिति का ईमेल आईडी हो उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको इसके माइनर और मेजर हेड की, जिसकी मैं बात कर रहा था, समिति का जो हेड नंबर है वो है 1475-200।
मेजर हेड 1475, मेजर हेड 200 ऐसा इसका है। तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। बस शर्त है कि सोसाइटी फॉर्मल सोसाइटी के अंदर जैसे सेलेक्ट करेंगे आप उसको, तो उसका ही लिंक यहाँ पे आएगा। इसके बाद पर्पस भी मैंडेटरी है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि आप क्या चाहते हैं। आजकल सोसाइटी के सारे चालान ऑनलाइन हैं, जैसे आपको समिति का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 3000 का चालान बनता है। उस स्थिति में आप रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को क्लिक करें। बाइलॉज बुलवाना है तो उसके लिए बाइलॉज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये है आपका रिटर्न, धारा 27 और 28। धारा 27 के अंतर्गत हमारे सभी सदस्यों की सूची और नियमावली और चुनाव की पूरा रिपोर्ट आता है, और धारा 28 के अंतर्गत हमारी ऑडिट रिपोर्ट आती है। तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद असेसमेंट ईयर कौन सा है हमारा, वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पीरियड वगैरह अदर ही जाएगा, असेसमेंट पीरियड सिलेक्ट मैंडेटरी नहीं होता है ऑप्शन लिए, तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट है ही बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हमारी राशि, जैसे हमारा पेनल्टी चार्ज नहीं हुआ तो 1000 धारा 27 का लगता है, और 1000 रुपये हमारा धारा 28 का लगता है, तो वो मेंशन यहाँ पे करना है। यदि पेनल्टी चार्ज लगा है तो वो भी आपको फिर इसमें ही जुड़ना होगा। दोनों का आप मिला करके एक ही चालान बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बैंक सेलेक्ट करना है। साथियों यहाँ पर बहुत एक अच्छी चीज़ है, पहले अधिकतर चालान SBI से ही जमा किए जाते थे, जिससे सभी लोगों को जो इसका अकाउंट SBI में नहीं है उनको भी SBI बैंक में जा कर के लाइन में लगना पड़ता था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अन्य बैंक के यूज़र हैं तो वो भी यहाँ से चालान जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि SBI का ही यूज़र हो, यहाँ पर ये इसने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारी बैंकों में कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली मैं इसलिए SBI को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही SBI में ही अकाउंट है। तो आपका जिसमें भी अकाउंट हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार आप यहाँ पर इसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। इसके बाद इसमें आप रेफरेंस नंबर जो यहाँ पर दिया गया है वो पुट कर दीजिए और कन्फर्म को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कन्फर्म को क्लिक करेंगे यहाँ पे CRN नंबर आता है, इम्पोर्टेंट नंबर होता है CRN। बाय द वे चालान आप प्रिंट नहीं कर पाए तो CRN नंबर डाल करके आप चालान को सर्च कर पाएंगे। एक तरीका तो ये कि ये भी नहीं लिख पाए, आप गलती कर दी, लिखा नहीं, छोड़ दिया, तो हम एड्रेस से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यूज़र है जो हमें सावधानी के तौर पर इस नंबर को नोट कर लेना चाहिए। या तो आप प्रिंट निकाल लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, या फ़ोटो भी खींच सकते हैं मोबाइल में, आजकल तो सुविधाएँ आ गई है। ओके को क्लिक करें। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग दे रखा है, लेकिन इनके कुछ के चार्जेस है, कुछ के चार्जेस नहीं है। बड़ी का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है SBI ने, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको आपका SBI का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, सबमिट करना होगा, एक बार कन्फर्म OTP आएगा वो कन्फर्म करना होगा। इसके बाद आपका जो है कि चालान प्रिंट हो जाएगा। मुझे एक्चुअली यहाँ पर चालान मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे चालान जमा नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ तक बताया, जैसे ही आप ID और पासवर्ड डाल करके इसके सबमिट करेंगे आपका चालान जमा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने बहुत ही ईजी वे में आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम चालान जमा कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों को पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कुछ समझना है इससे रिलेटेड तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट लाइन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो, पूछना हो, समझना हो, लिख करके हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।